हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो ये हमारा सीजीएल की सेकंड शिफ्ट के उसी दिन का पेपर है, तो हम इसको एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं। ठीक है। अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% अबव द सीपी। सपोज करो सीपी का एक्चुअल प्राइस है 100 और उसने जो मार्क किया है वो 40% अबव किया है, तो ये बन जाएगा हमारा एसपी कितना 140। ठीक है। एंड अलाउइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 25% का उसने डिस्काउंट दिया। और ये बोल रहा है उस इफ ही सफर अ लॉस 140 रुपीज, जितना उसको 140 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो ये बताओ सीपी एक्चुअल में उसका प्राइस क्या होगा। देखो करना कुछ नहीं है इसमें। अब इस वाले प्राइस जो इसने मार्क किया था, अब ये टू सक्सेसिव डिस्काउंट ये दे रहा है 20 एंड 25। अगर मैं इसको इसका 20% निकाल दूं, अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 14 होगा, एक और 10%, एक और तो 28। अगर मैं इसमें 28 माइनस कर देता हूं तो ये हमारा बन जाता है 112। और इसका 25% का एक्चुअल में मतलब क्या होता है 1/4। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारा कितना बनता है, ये हमारा 100 पे 25 बनता है और 28। सो दैट मीन्स 112 से अगर मैं 28 माइनस कर दूं तो मेरा कितना बनता है 84। तो हमारे 84 की जो एक्चुअल वैल्यू थी और 100 में से कितना दूर है 16। दैट मीन्स 16 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 140। क्यों? क्योंकि इसने बोला ही सफर अ लॉस ऑफ 140 रुपीज। सो दैट मीन्स ये 140 रुपीज का लॉस ले रहा है 16 पे। अगर मैं इसकी 100 की वैल्यू निकाल दूं, 100 इंटू 140 अपॉन 16, तो ये इससे मेरी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 70 एंड 35। सो दैट मीन्स 5 के आसपास का कोई नंबर होगा। 5 इंटू 5 25। सो दैट मीन्स मेरा सी इज द ओनली ऑप्शन जिसके यूनिट डिजिट में हमें 5 मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 25% अबव इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं, ये हमारा 100 है और हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, क्योंकि वो 25% एक्स्ट्रा में दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा 125, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, अगर वो अप हो रहा है तो सेलिंग प्राइस भी 10% अप हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, तो इसकी वैल्यू 100 से 20 हो जाएगी। और ये क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला सेलिंग प्राइस है, इससे अगर इंक्रीज होगा और मैं अगर इसी में इसी का 10% जोड़ दूं तो क्या होगा। 10% मैंने आपको बताया था 125 का, अगर मैं 10% निकाल दूं तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है। अगर आपको 1% लगाना है तो 2 0 पे लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 137.5 हो जाएगा इसकी एक्चुअल वैल्यू। और ये क्या बोल रहा है, देन हर परसेंट प्रॉफिट इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दैट मीन्स 17.5 इसकी रेस्पेक्ट में 120 सीपी नीचे इंटू 100, ये 5, ये 6। अगर मैं इसको 18 मान लूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली 18 मान लूँ तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, है ना। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या आई 15। लेकिन यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई थी, लेकिन जब हम इसके आंसर की बात करेंगे तो हमें इसकी कुछ पॉइंट की वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो इसका कायदे से आंसर बनता है 14.6। ठीक है। तो ये होते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा वीडियोस में सब कुछ। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी इस सिंप्लीफिकेशन टाइप के कभी क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए शुरुआत में, तो ये आपको कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं टाइम खाऊ। एसएससी चाहता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, इसलिए वो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम करवा देगा इन क्वेश्चन पे। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हमेशा लास्ट में अटेंड करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। देखो बोर्ड मास का एक बोर्ड मास के ऊपर है बोर्ड मास। ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर फिर ऑफ देखना है। ब्रैकेट में जहां जहां ऑफ है वहां पे मल्टीप्लीकेशन मार दो, है कोई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मार दिया। ठीक है। अब इसको ऑफ को सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली। 2 इससे कटा,
अब एक बात बताओ, मैं अगर 18 डिवाइड बाय 1/2 को ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? जाहिर सी बात है, ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36। तो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट की क्या वैल्यू आ गई? 36। सेकंड में क्या है? अब जैसे अब मैं इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, तो ऊपर वाला 8 इससे कट जाएगा, तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 5/9। ठीक है, और अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं होगा। अभी आपने सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाया है, तो दैट मीन्स ये सॉल्व कैसे होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, 3 इंटू ये हमारा डिवाइड, एक और डिवाइड, यहाँ पे 9/16, 9/16। अब आप ये पूरा ब्रैकेट में है, अब मुझे ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में 16/9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या आ जाएगी? 32/27। डिवाइड में अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 27/32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27/32 इंटू 5/9 इंटू 36। अब ये देखो, यहाँ ये कट गया 9 से, ये कट गया 8 से, ये इससे कट गया। अब ध्यान से देखना, आपका 90% क्वेश्चन तो सॉल्व ऐसा ही हो चुका है। अगर आप डिनोमिनेटर देख के क्वेश्चन का आंसर मारोगे तो आपका ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और ये तो हो गई नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 आ गया। अब यहाँ पे आपको 2 मिल चुके हैं। अब ध्यान से देखो, 5/7 जा क्या होता है? 35। 35 होता है। जाहिर सी बात है, आपको कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, 5/7 जा 35, ये 100 क्रॉस कर रहा है, तो 8 तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको ये सारी कैलकुलेशन जितनी भी है, आपको ये माइंड में सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ये सोचना कि आपकी कैलकुलेशन कुछ अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। ये हमें थीटे की वैल्यू दे रखी है 0 to 90 डिग्री के बीच में है, तो हमें ये फाइंड करना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस sec थीटा। तो आपको ये करना क्या है? आपको एक चीज पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं ये वाला साइन यहाँ पे ले जाऊं तो ये माइनस में साइन थीटा आ जाएगा, और ये बचेगा कॉस थीटा स्क्वायर। तो वही कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस में 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब ये वाला 7 इस साइड आ जाएगा, तो हमारा -8 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये वाला -15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -8। अब मैं अगर सिंबल इंटरचेंज करूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है हमें सॉल्व करने की। तो ये वाला जब 7 इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस में ही होगा, ये इस साइड नहीं आ रहा, ये इस साइड आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसके सिंबल इंटरचेंज करता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो और ये भी माइनस ही होगा, तो इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है। ये 15 के फैक्टर करते हैं हम 3 5, और यहाँ पर करते हैं 8 के 2 4। अब हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाइड करके देखना होगा कि -2 हमें मिले। तो हमें मिल चुका है 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है? -12 एंड +10 साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारा 15 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -8। तो हमारे इसके एक्चुअल फैक्टर क्या आएंगे? देखो भाई, यहाँ पे आएगा, यहाँ से हमने 3, इन दोनों से 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 5 साइन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा -4, 5 साइन थीटा -4, और ये हो जाएगा +2। तो ये आ जाएगा 3 साइन थीटा +2, 5 साइन थीटा -4। -4
अब मैं इसको अगर डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूँ 2/3 और 4/5, ये 4/5 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सिंबल माइनस का था। ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू होती है वो माइनस में होती नहीं कभी, तो हम इसका सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। तो ये वाली वैल्यू हम डायरेक्टली अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू चल जाएगी पता। टेन थीटा क्या होता है, टेन हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। ठीक है, लेकिन हमें बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि हम साइन थीटा की वैल्यू की साइन थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे सब कुछ। साइन थीटा अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी, ये हमारा थीटा है, तो हमारा ये वाला परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ये और हाइपोटेनस ये है, और इसका एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये हमारा ये हो जाएगा साइन टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा 4/3 कॉस थीटा 3/5 एंड sec थीटा 5/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू चल जाएगी पता, और इन्हीं चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 15, इसका एलसीएम आ गया है 15 5 20, इधर 3 9, इधर 5 25 अपॉन 15 40 45 प्लस 9 54 54 अपॉन 15। सो दैट मीन्स इसके 3 के आसपास कोई वैल्यू आ रही है। और अगर मैं इसको थोड़ा और कट कर दूं तो ये हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 18। सो दैट मीन्स इसके आसपास हमारी वैल्यू है, तो इसको एक फॉर्म में लिखा हुआ है इसने, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, ये टच कर रहा है। ए बी इज 8 सेंटीमीटर, बी सी इज 7, सी डी इज 6 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। हमारे क्वाड्रिलेटरल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सम इक्वल होना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर मैं ए बी और सी डी को प्लस कर दूं तो ये हमारा 14 बनता है। इसको हमारा बी सी और ए डी को प्लस कर दूं तो हमारा एक्स प्लस 7 बनता है, और अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो हमारे एक्स की क्या वैल्यू हो जाती है 7। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा अटेंड करके आना आप पेपर में। देखो इसमें करना कुछ भी नहीं है, ये आपको सिर्फ डिड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जीरो है, अगर यहाँ पे जीरो नहीं होती तो मैं इसको डिड्यूस करने की सोचता भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको आपको ये चीज ध्यान होगी, sec हमेशा कोसेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कोट जो है वो 10 में चेंज हो जाता है, तो इसको वही चीज करना है, इन दोनों को हम चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, ये भी हमारा एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे पूरा का पूरा ये है, तो 5 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई, और मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 35 डिग्री थीटा। तो जैसे ही इसकी वैल्यू निकलेगी, एक प्लस में होगा, ये वाली वैल्यू प्लस में आ जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ये वाली माइनस में है और ये वाली प्लस में है, तो ये वाली माइनस में हो जाएगी, तो ये वाली भी कट जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको इन क्वेश्चन में करना क्या है, इन क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इसका जो होता है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म, जैसे sec थीटा का होता है हमारा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, आपको इस फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। नीचे भी cos आएगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1/cos थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो दैट मीन्स ये सारा ही कट जाएगा आपस में, तो हमारा क्या बचेगा, 1 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। सपोज करो 5 इधर है और इसकी मल्टीप्लाई इससे,
ये वाला जब 3 इधर जाएगा तो ये इधर 2 छोड़ेगा, और ये वाला जब माइनस इस साइड जाएगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। सो दैट मीन्स 5 और 3 8 साइन थीटा हो जाएगा ये, और ये 4, तो सो साइन थीटा की क्या वैल्यू आ गई हमारी 1/4। ठीक है, इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा थीटा है, ये हमारा 1/4, ये हमारा हो जाएगा √15। अब आप ये सोच रहे हो कि √15 कैसा है, अगर ये वाला 1 मैं इसमें जोड़ दूं तो हमारा 4 बनता है ना पूरा का पूरा, ये यहाँ से आया। तो ये हमारी एक्चुअल में वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें भी वही करेंगे, हमें सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू देखनी है और नीचे वाले की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो 1/sin θ प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपस में कट जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 1 माइनस प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी हमारी, थीटा √15/4, √15/4, यहाँ पे प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस होगा, 15/4। ठीक है, अब ये वाला 4 आपस में कट जाएगा, लेकिन ये साथ में ये देके जाएगा इसको, 4 माइनस √5। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 प्लस √15, √4 प्लस 15, ये हमारा 16, ये हमारा 15, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमारा नीचे तो 1 आ गया, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 15 31, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8, 2 बोतल ऑफ सेम कैपेसिटी 35% एंड 33 1/3% फुल ऑफ ऑरेंज जूस। ये हमारे दो वेसल हैं जिसमें 35% ऑरेंज जूस है और एक इसमें 33.13% जूस है, वो भी ऑरेंज। दे फिल्ड अप completely with apple juice and the contents of both the bottles emptied into the another vessel. So that means 65% इसमें एप्पल जूस डाल दिया गया और इसमें 66 2/3 इसमें ऐड कर दिया गया। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको डिड्यूस करूं तो ये हमारा 35/100 होता है, और ये इसकी जो एक्चुअल रेशियो होती है वो होती है 1/3। ठीक है, अब ये दोनों तो लाइक सेम नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा, ऊपर भी 3 से कर दूंगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं ऊपर 100 से कर दूंगा और इसकी भी मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे 3 से करनी पड़ेगी अगर मुझे ये इन दोनों का बेस सेम चाहिए। तो ये हो जाएगा 105 300, और ऊपर हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा 300। ठीक है, अब जो रेस्ट ऑफ एप्पल जूस था, अब इसने क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन अ मिक्सचर। सो दैट मीन्स टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी क्या है 600, और हमारा इसमें से एप्पल जूस कितना है 205, तो रेस्ट ऑफ कितना है 395। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज में देखो यार कुछ भी नहीं करना, 600 का आधा कितना होता है 300, सो दैट मीन्स 50% तो ऐसे ही हो गया। अब उसमें से 95 है, अब 600 का 10% कितना होता है 60, 10% और आ गया, अब बचा कितना है यहाँ पे 35। ठीक है, अब इसका 5% क्या होता है 600 का 30, तो यहाँ पे 5% और आ गया, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 65% हो गया, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी AB is equal to AC and AL is perpendicular to BC। ये हमारा एक ट्राइंगल है, और इन ट्राइंगल DEF DE is equal to DF and DM is perpendicular to EF at M। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ABC, ये हमारा 9 है और ये हमारा 25 है, DEF is 25, ये रेशियो में दे रखा है।
और इसने बोला डी एम और ए एल, डी एम प्लस ए एल और डी एम माइनस ए एल की वैल्यू बताओ। ये हमारा क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर मैं इसको सिमिलैरिटी से प्रूव करूं तो ये प्रूव हो जाएगा बड़े प्यार से। तो ये हमारा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, और सिमिलैरिटी में क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 9/25। ये अगर मैं इसकी स्क्वायर चेंज कर दूं तो ये बन जाता है, और एक्चुअल में जो एरिया होता है वो इन्हीं का स्क्वायर की फॉर्म में होता है। तो दैट मीन्स ये वाली हमें साइड मिल चुकी है इसमें, ठीक है, ट्राइंगल की बात हुई है ना इसमें, तो हमें ये वाली साइड मिल चुकी है इसमें। और जो अब ये वाली साइड कैसे मिली हमें, जैसे जो इसका ऑल्टीट्यूड होता है वो भी सिमिलर होता है, ठीक है, इस चीज को समझ लो। तो ये भी हमारा इसी के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स ए एल जो है वो हमारा 3 है और डी एम 5 है। तो हमारी, तो हम ये वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4। 8 माइनस 8/2, इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और वेयर साइड ए बी इज अ डायमीटर, ए बी सी डी इज अ डायमीटर, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 130। तो हमें बताना है बी ए सी कितना है, ये हमारा डायमीटर है। तो ये हम बी ए सी बताना है, इसका अपोजिट साइड का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये 50 हो जाएगा। और जब भी हमारा कोई ट्राइंगल से डायमीटर किसी सर्कल को टच करता है तो हमेशा वो 90 डिग्री बनाता है, हमेशा याद रखना। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, 90, 50, 140, और ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, A can complete a certain piece of work in 40 days. B is 25 more % more efficient than A and C is 28 more efficient than B. यहाँ पे then क्या हो रहा है, यहाँ पे B A C, यहाँ पे B क्या है, 25% मोर एफिशिएंट है किसके रेस्पेक्ट में, A। अगर मैं B को A लिख देता हूँ तो हमें जाहिर सी बात है A की वैल्यू 80 रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 25% ये मोर है और ये 25% ज़्यादा है ना, और ये 28% मोर है किससे, 20 है, तो ये हो जाएगा हमारा 128। अब हम इन तीनों को थोड़ा डिड्यूस करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 20, 25 एंड 32। अब ये क्या बोल रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, इन तीनों ने मिलके 5 डेज तक काम किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 52, 52 प्लस 20, 72, 77, 77 इंटू 5, ये हमारा पूरा का पूरा टाइम हो जाएगा 538, 385, ठीक है। 385 हमारा टोटल जो इन्होंने काम किया है। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन, जो बाकी का बचा हुआ काम था वो बी ने किया। अब हमें तो ये पता ही नहीं है कि भैया बी ने कितना काम किया, कितने दिन तक काम किया। और तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा क्लू दे रखा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अगर मैं बी की एफिशिएंसी से इसकी मल्टीप्लाइकेशन कर दूं तो हमारा 80 यूनिट वर्क आ जाएगा, और हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना वर्क बचेगा, 415। 415 को किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से, तो हमारा 25 का वर्क आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5883। तो ये हमारा 16 के आसपास कोई आंसर होगा, 16-3। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना इतना एंड y इज द थर्ड प्रोपोर्शन। एक्चुअल में अगर मैं आपको ये बताऊं मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, रूट ए बी। अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको b मानता हूं तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी 64.8, और इसको मैं आफ्टर डिड्यूस कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 64.648/10। तो इसको अगर मैं डिड्यूस करूंगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा, अपॉन में 100, 8 8 और 8, दैट मीन्स यहाँ पे लास्ट में कहीं पे 4 आएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखो,
जैसे ये इसकी जो 100 प्लेस है वो क्या है 1, तो इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 64800। इसकी 10th प्लेस पे क्या है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 0 पहले लिख देते हैं, अब इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 9 एंड 12, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम डायरेक्टली 8 से करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा 6 38 38 एंड 6 14 48 51, तो ये हमारा बन जाएगा 4 4 9 2 8। तो ये हमारी इसकी वैल्यू बन जाएगी 82944। अब मैं अगर इसका, अब ये हमारा रूट में है तो अब हम इसका रूट हटाते हैं तो हमारा कितना बनेगा, इसका देखो लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट का स्क्वायर रूट होगा वो होगा या तो 2 होगा या 4 होगा। लेकिन लास्ट जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जो हमारी वैदिक मैथ्स होती है, उसकी अगर हम हिसाब से करें तो अब इन 3 डिजिट को देखना है बस हमें। अब 900 हमारा किसका स्क्वायर होता है 30 का, सो दैट मीन 30 से तो कम है ये। और अगर तो हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है, 29 का स्क्वायर देखना है। 29 81, ठीक है। 8 16 261 58, सो दैट मीन्स 148। तो ये वाली तो वैल्यू है ही नहीं, सो दैट मीन्स इसकी डायरेक्टली क्या वैल्यू होगी 28 एंड 8। ये हमारा 4 नहीं, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई, और इसको अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। तो हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना आया है 28 एक्स की वैल्यू। और हमारा थर्ड प्रोपोर्शन हमारा कैसे निकलता है, देखो इसको वही y इज इक्वल टू, इसको मान लो a, इसको मान लो b, ठीक है। a अपॉन b, b अपॉन c। c हमारा एक्चुअल में क्या है, c होगा हमारा क्या y, जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, 38.4 अपॉन 57.6 इज इक्वल टू 57.6 अपॉन वाई। अब हम इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हमें करना कुछ नहीं है, इसको 2 से काटो, और इसको ये हमारा मैंने 19.2 से काट दिया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये हमारा 3 बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे कर देता हूँ, और ये और कट जाएगा, ये बनेगा 28.8। तो दैट मीन्स हमारी वही वाली वैल्यू आ गई है, हमारा x आ गया 28 और y आ गया है हमारा 3 इंटू 28.8, ठीक है। और 28.8, और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या बोला है 2x इंटू 2, सो दैट मीन्स ये वाला इससे गया, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या आई 2:3। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन 200 इज डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नंबर x, रिमाइंडर इज 8, देन वैल्यू ऑफ x बताओ, कि मतलब ये पॉजिटिव नंबर होगा क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं यार, देखो 192 हो जाएगा हमारा, अगर 200 से इसे डायरेक्टली काट देंगे, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं, ये हमारा 8 से जा रहा है क्या, क्योंकि 3 डिजिट है, हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, इसमें 8 से जाएगा, पक्का जाएगा। ये जाएगा 224 से, 8 से फिर जाएगा, ये हमारा 3 बचेगा, फिर 3। तो हमारा एक्चुअल में क्या हुआ, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3, तो हमारा एक्चुअल फैक्टर क्या आ गया 2 का 6 पावर इंटू 3। तो अब अगर हम इसके टोटल फैक्टर करें तो तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 प्लस एक इसकी पावर, 1 प्लस इसकी पावर, तो हमारी इसकी पावर 1 होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। तो दैट मीन्स हमारे टोटल कितने फैक्टर होंगे 14, ठीक है। अब हम इसमें से देखते हैं कि ये क्या होगा। अब देखते हैं 192 के एक्चुअल फैक्टर जो रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ वो निकाले कि इसके टोटल फैक्टर कितने हो सकते हैं, अब हम वो देखेंगे कि कौन कौन से नंबर जो इसके जो रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 नहीं 6 6 है एंड 8। बाकी ये सारे नंबर हैं जो फैक्टर जो रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, बाकी सारे मोस्ट प्रोबेबली छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब
अब हम देखते हैं, अब इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारे टोटल नंबर हो गए 6, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू चल जाएगी पता। सो दैट मीन्स 14 माइनस 6 इज 8। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई नो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी लगा होगा, इसके लिए मैं एक अलग से नंबर सिस्टम की वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऐसे ही कुछ टेढ़े मेढ़े टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आप उस वीडियो को पक्का देखना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 3 टाइम्स द फिफ्थ नंबर, so that means x1 x2 x3 x4 is equal to 3 times x5। ठीक है, इफ ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन बनी इसकी, तो हमारा इन चारों का जो नंबर होगा वो हमारा कितना है कि किसके इक्वल होगा, 12x5 के। इफ एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर इज इतना, तो दैट मीन्स हम इसको डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं 5 प्लस एक्स पावर 5 85.8 डिवाइड बाय 5। तो इसकी वैल्यू, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो हमारा कितना बनेगा 0459429 इज इक्वल टू 13x की पावर 5, x5 पावर नहीं है, तो ये डायरेक्टली इससे कटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे जितने भी नंबर हैं ये सारे किस में दिए गए हैं, पूरे के पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल नंबर नहीं है तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि कटेगा ही नहीं, तो ये पक्का कटेगा। तो देखते हैं अभी किससे कटेगा। अब अगर आपको इतना याद होगा 390 हमारा 30 से ऊपर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 390 से कितना दूर है ये हमारा नंबर, 39। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पी क्यू आर एस, पी क्यू हमारी एक्स है और क्यू आर 16.8, 14 एंड 25/2। पी आर बाइसेक्ट एस क्यू। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब मैं यहाँ पे अगर दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दूं पी क्यू आर, सो दैट मीन्स ये पी क्यू, इसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ये जो अपोजिट होते हैं ये हमेशा इसमें डिवाइड होते हैं। जैसे पी क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन आर क्यू। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आर पी एस 26.2 इंटू 14/16.8। अब अगर मैं इसको 2 ये 7 से काटूँ तो ये 2 और ये बनेगा 2.4, 2 1.2। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से कर दूँ दोनों की, तो ये क्या बनेगा, इसको काटूंगा मैं 4 से, 4 से कटेगा ये 6 एंड 6 3 और ये होगा 3 और ये कटेगा तो ये 21। तो इसका आंसर हमारा आ गया 21, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 1 एंड अ थर्ड ईयर इज इतना। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज, तो हमें इसका सम बताना है। तो एक्चुअल में क्या है, इसका एक ट्रिक होती है। तो ये हमारे, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, ये हमारा सेकंड ईयर का है और ये हमारा होगा थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर में हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1/3 हुआ है। ठीक है, और वही चीज इसमें है, यहाँ पे 10 से 11 हुआ, फिर यहाँ पे भी 10 से 11 हुआ, लेकिन 31 से यहाँ पर क्या होगा, 30 से 31 हो जाएगा। तो इसकी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा लास्ट में हमारा 1 ही आएगा। 121 इंटू 31, इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई 300 ये 30 से करता हूँ, तो ये हमारा बनता है 0 3 6 3, है ना। तो 121 1573, तो ये हो जाएगा 35 इतना। तो हमारा, अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 751 इज इक्वल टू 1201.6। अब मैं इससे अगर इसको कट करता हूँ तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चल जाएगी पता, है ना। और उस यूनिट से हमें ये भी पता चल जाएगा कि भैया इसका भाई 3000 यूनिट का कितना होगा। तो वही चीज़ है, 1206/751 इंटू 3000, इससे मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी
और एक्चुअल में वैल्यू होगी 4800। क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा सॉल्व करके इसमें से बताना है कि भैया किसके इक्वल होगा। जाहिर सी बात है हम इसको करेंगे एल एच एस इज इक्वल टू राइट एच एस के इक्वल से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बी और सी की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे क्या वैल्यू आएगी, ए क्यूब, यहाँ से ए को ए क्यूब और मिल जाएगा और माइनस ए क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 6a क्यूब। अब ये यहाँ पे ए क्यूब क्यों है, क्योंकि +1 +1 तो ये 0 हो जाएगा। तो वही चीज अब इसमें से ये, अब ये चीज देखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने +1 रखा, यहाँ पे -1 रखा, ये हो गया 0। तो ये तो भैया हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3a² बन जाएगा और यहाँ से एक और बन जाएगा, तो ये हमारा 3a³ हो जाएगा। हमें ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, 6a² a³, ये हमारा प्लस का दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसका देखते हैं, 6a² माइनस a आ गया, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम एक्स एंड वाई, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है। एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर, सो दैट मीन्स इसकी यूनिट मान लो 6 और यहाँ पे, यहाँ से ए और यहाँ से बी, ठीक है, और इसकी यूनिट है 5। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक्स, ए को लगा यहाँ पहुँचने में कितना, 2.5 घंटे, और यहाँ से लगा, और वाई को और बी को एक्स तक पहुंचने में कितना, एक्स आवर्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है हमें। जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, स्पीड ऑफ ए स्पीड अपॉन बी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, ये हमारा कितना होगा, 5/2, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और स्पीड पे लगता है स्क्वायर, और स्पीड पे लगता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 36/25 इज इक्वल टू 2x/5, 5 से ये गया, 2 से ये गया, 18/5, तो हमारा इसकी डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 5, ये हो सकता था 17 है, ये बनेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए था 18, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा 19 क्वेश्चन है, रेस ट्रैक इज इन शेप ऑफ रिंग, ये हमारी रिंग है, ठीक है। आउटर और इनर सरकमफ्रेंस दे रखी है, ये अंदर वाले की है 440, बाहर वाले की है 506, और हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, मतलब ये जो ट्रैक है इसका है 6 रुपीज़ स्क्वायर मीटर। तो दैट मीन्स हम इसके सरकमफ्रेंस से इन दोनों का रेडियस निकाल लेते हैं। पहले अंदर वाले का देखते हैं, 440 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 ये वाला 22, और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 44 होगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये वाली मल्टीप्लाई जब 7 से होगी तो ये हो जाएगा 70। तो अंदर का एरिया कितना आया हमारा 70। तो अब हम बाहर वाले का देखते हैं, ये हो जाएगा 506 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 बड़े, ये है हमारे बाहर वाला। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 25/3, और जाहिर सी बात है ये हमारा किससे कटेगा, 220, इससे माइनस करूंगा तो ये हमारा 33 के आसपास बनेगा, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली किससे कटेगा, 11 पॉइंट समथिंग से, ठीक है। 22 और मतलब 11 और बचेगा इसमें से, अगर मैं और ये और करूँ माइनस, तो है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो हमारा बनेगा 5 7 80.5 के आसपास बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा दोनों का रेडियस आ गया। अब हम देखते हैं इनका, इसका एरिया का ट्रैक क्या आएगा। तो अब हमें इसका एरिया निकालना था, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि हमें एरिया माइनस करना होगा, ये बड़े वाला स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो बड़े वाले स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, सिर्फ 80.5 को हटा, ये दूर रखते हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमसे दूर दूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6400 माइनस 4900, तो ये हमारा हो जाएगा 1500, और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 22/7 से। अब ये जो 22 है ये मेरे को देगा 33,000/7, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा,
4 28 5 7 0 ले लो, ठीक है, मैं इतना नहीं कर सकता, तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली 6 से करता हूँ मैं, 0 7 2 4 6 28। सो दैट मीन्स जो भी मेरा आंसर आएगा वो 28 के बाद ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम किया, ये वैल्यू कम ली है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कम ली है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा 28,000 से ऊपर ही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ भी नहीं था, आपको करना कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने कैलकुलेशन ली है ये आपको अपने हिसाब से लेनी है, जिससे आपका क्वेश्चन छोटा हो जाए, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए और आपकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत जल्दी हो, डिवाइड हो। आपको कुछ ऐसा करना है, जैसे यहाँ पर मैंने एक जीरो कम ले लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी, अगर मैं एक जीरो और लगा देता हूँ तब भी तो आंसर यही आएगा ना, 28,000 के प्लस में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमारा परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, तो एक तरह से हमारा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। वेयर डी लाइज ऑन बी सी, इफ ए डी इज 4√3 देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इन तीनों का जो डिस्टेंस है, पूरे जो साइड की वैल्यू है, अगर मैं उसको जोड़ दूंगा तो पैरामीटर मिल जाएगा, और पैरामीटर मिलेगा कहाँ से, पैरामीटर क्या, साइड हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें साइड मिलेगी यहाँ से, √3/2a इज इक्वल टू √3। ये हमारा इक्विलेटरल का साइड का फॉर्मूला होता है, इसको मैं इससे काट दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, a की वैल्यू आ गई 8, और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पैरामीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x6 प्लस 1/x6। अब 6 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 × 3 होता है, ये हमारा एल्जेब्रिक का क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है 3x प्लस 1, इसको x से डिवाइड कर देना। जब आप x से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला 3 इस साइड चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू -3। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू 9 हो जाएगी, और यहाँ का जो 2 होगा वो यहाँ आके जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी 7। वैसे ही हम 3 का करेंगे तो इसका भी वैसे ही होगा। तो करना क्या है, 7 का क्यूब माइनस जो हमें 3 मिलेगा एक्चुअल में, ठीक है, 3 × 7, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 343 माइनस 21, तो ये हमारा कितना हो जाता है, 223, 322 हमारा इसका आंसर होगा। ये एल्जेब्रिक का बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो उसको ट्राई करना कि ये क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करके आए, ये फ्री के मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना। x की पावर 4, x की पावर 2, y की पावर 2 एंड y की पावर 4 इज इक्वल टू 21, और ये हमारा इसके इक्वल है। देखो आपको करना क्या है, x की पावर 4, y की पावर 4 प्लस x की पावर 2 एंड y की पावर 2, ठीक है, इसके फैक्टर लेने हैं। अब इसको फैक्टर कैसे लेंगे आप, देखो x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, तो यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 2, ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा बनाएगा x की पावर 4। जब आप x की पावर 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो हमारा बनेगा x की पावर 4। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे x की पावर 2 एंड y की पावर 2 एंड y की पावर 2 एंड x की पावर 2, तो ये बनेगा 2x, तो ये बनेगा एंड में जाके, ठीक है। आपको करना क्या है, अब इसमें से एक माइनस करना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्लस ले लो, एक माइनस ले लो, इससे आपका पूरी की पूरी यही वाली आइडेंटिटी मिलेगी। इससे हमें क्या मिला है, हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, क्या है, 7, और इस पूरे की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 21 दे रखी है, सो दैट मीन्स 7 × 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, है ना। जब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला प्लस का है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला हमें प्लस में मिल जाएगा। तो ये इससे गया, ये इससे गया, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy इज इक्वल टू 734।
तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। ठीक है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब जब हम इसमें ये वाली वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 है, एक्स की वैल्यू इससे कट जाएगी तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जब हम इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 2 एंड वाई की पावर 2 इज इक्वल टू 5। ये तो हमें मिल गया। और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो वही चीज इस, अब इस वाली इक्वेशन में दे रखे हैं 1/x की पावर 2 एंड y की पावर 2। जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2 एंड y की पावर 2। वही चीज है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दो, तो हमें क्या मिलेगा 5/4। तो इसका ऑप्शन आंसर सी। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको कितनी फास्ट हम करते हैं। ये बोल रहा है नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय ए बी सी डी ईयर ये वो। ठीक है, ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय ए बी इन 2015 एंड 2018। ए बी 2015 एंड 18 ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 132 एंड 118, 250, 250 एंड 260 ये हमारा हो जाएगा 510। ठीक है, फर्स्ट वन। और इसके नीचे होगा सी डी इन 2014 एंड 2018। 2014 एंड 18 190, 190 एंड 230, 190 एंड 230 ये होता है हमारा 420। जब आप इसको काटोगे तो अगर आप ये देख रहे हो ये आते हैं 3 के टेबल में, तो 17/14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24, the total number of engineer recruited by company B in 2014 and 17। कंपनी B in 2014 and 17 ये होता है 106 and 90, 196। ठीक है, इस व्हाट परसेंटेज, ये हमारा कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय C ड्यूरिंग 2015 टू 2019। कंपनी सी का हमें देखना है। तो ये क्या है, अगर मैं 100 की रिस्पेक्ट में करूँ, -7 -6 -13, 13 15 और ये मिलके 15 बन रहे हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा 500 ही होगा। ठीक है, ये हमारा 500 है। और देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये हमारा 196/500 इंटू 100। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, सिंपल सा आपको करना कुछ नहीं है। आप ऑप्शन पे देखो, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो 40 के आसपास हैं। ठीक है, और मैं अगर इसमें से 60% इसका माइनस कर दूं तो होता है वो 300, तो ये बचेगा हमारा 200। ठीक है, अब 200 में से 196 हमें देखना है, तो जो लाइक बहुत कम डिफरेंस है, तो जो भी हमारा सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगी इन चारों ऑप्शन में उसको आंख बंद करके टिक मार देना। ये सारे के सारे चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा टफ है, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें टाइम बचाती हैं। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट डीआई के नहीं पता होंगे तो आप मेरी वीडियो देखना, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। और ये सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सेकंडों में। बस आपको करना कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, ये परसेंटेज कैलकुलेशन में तो कभी लगेगा ही नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 एंड 17। इतना ध्यान में रखना, एंड और 2 से बहुत अलग हो जाता है, इसका मतलब बहुत गलत हो जाता है आंसर। 2 का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एंड का मतलब होता है ये और ये। देखो अब ये क्या है, सारे के सारे 100 में, तो 400 तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, 50, 50 60 110, ये 02, ये हो जाएगा +10, तो ये हो जाएगा हमारा 520। ठीक है, और फिर what percent more than the total number of engineer recruited by 4 companies in 2019। तो अब हमें इसका देखना है। तो ये हमारा 400 तो पहले ही हो गया, 50 60 70 80 90 प्लस 90, 8 2 10, ये हमारा पूरा 500 ही हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 20। किसकी रिस्पेक्ट में, 500 की रिस्पेक्ट में, डिवाइड बाय 100, ये वाला इससे कटा, तो ये 5 डिवाइड बाय, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमारे हुए कंप्लीट 25 क्वेश्चन। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।